Hello students, today in this presentation we are going to discuss the meaning of marketing research and its process. This is very fundamental for marketing research. This is Dr. Kritika, Assistant Professor of Commerce, Dr. B.R. Ambedkar, Government PG College, Kathal. In this presentation, we will cover the following contents. We will cover the meaning and definition of marketing research, types of marketing research, objectives and importance of marketing research, and the main part of this presentation is process of marketing research. Firstly, come to the meaning of marketing research. मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है? मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी है जिसमें हम मटेरियल और सोर्सेज की स्टडी करते हैं ताकि हम कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें और नए कंक्लूजन्स पर आ सकें। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हम मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसमें बताया है कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर एंड कस्टमर्स एंड पब्लिक टू द मार्केटियर थ्रू इन्फॉर्मेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। दैट मीन्स कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है और हम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंज्यूमर, कस्टमर, पब्लिक और मार्केटियर को इन्फॉर्मेशन के थ्रू लिंक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स कि मार्केटिंग रिसर्च कितने तरीके की होती है। पर्पस के हिसाब से और मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमने फर्दर कैटेगराइजेशन कर रखा है। पर्पस के हिसाब से मार्केटिंग रिसर्च दो तरीके की होती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो होती है जब हम कोई नया मेथड अडॉप्ट करने के लिए, नया प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए या कोई नया तरीका, नया इनोवेशन करने के लिए हम जब कोई रिसर्च करते हैं ताकि हम पहले से बेहतर बन सकें तो उसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हम R&D के थ्रू कुछ भी नया अडॉप्ट करते हैं, ताकि कुछ भी नया ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने पहले पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में चेंज ला सकें और अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपनी जो वे ऑफ वर्किंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड इसमें है पर्पस के हिसाब से अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जो प्रॉब्लम से शुरू होती है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। और ज़्यादातर रिसर्चेस मार्केटिंग के फील्ड में जो होती हैं वो वो अप्लाइड रिसर्च होती हैं। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम पहले प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद हम ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम के पॉसिबल रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है, उसको ढूंढते हैं और फिर उसके बाद हम उन कारणों को दूर करने के लिए जो रिसर्चेस की जाती हैं उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। फिर मेथोडोलॉजी के बेसिस पर रिसर्च हमारी दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हमारे जो वेरिएबल अंडर स्टडी हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम करें कस्टमर का बिहेवियर, अवेयरनेस, सेटिस्फेक्शन या प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, पोस्ट परचेज़ डिसोनेंस, इस तरीके की जब हम फिनोमिनास की स्टडी करते हैं तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर ऑल क्वालिटेटिव, और इसके लिए जो हम रिसर्चेस करते हैं वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारे वेरिएबल अंडर स्टडी होते हैं दे आर ऑल क्वांटिटेटिव इन नेचर, लाइक सेल्स जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं और उनको हम क्वांटिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, या प्रोडक्ट का जो हमारे पास अगर हम बात करें कि कितना स्टॉक है उसकी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या हम अगर और वेरिएबल की बात करें जैसे कि अगर हम वेट की बात करें या हाइट की बात करें या ब्लड काउंट की बात करें या कोई भी और वेरिएबल की बात करें तो जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो जो रिसर्चेज होती हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। तो मार्केटिंग की ज़्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं दे आर और क्वालिटेटिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं या सेल्स की डिक्लाइनिंग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सेल डिक्लाइन हो रही है, तो दे आर एन नंबर ऑफ़ रीजंस। तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज, हमारी ज़्यादातर रिसर्च मार्केटिंग की क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स कि मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं।
मार्केटिंग रिसर्च हम किस वजह से करते हैं? फर्स्ट उसमें ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर। जब हम कुछ नए फिनोमिनास को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशंस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा पर्पस क्या होता है? कुछ नया ढूंढना, इनोवेशन करना, या इन्वेंशंस करना। तो वहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्लोर करना। हम जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं, एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज होती हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कुछ डेवलप करते हैं। तो हम इस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इसका। देन है टू डिस्क्राइब। जब हम अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं या अपने मेथड को, काम करने के तरीके को डिस्क्राइब करते हैं, या हम कोई पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च का, उसमें हम क्या करते हैं? अपने जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कस्टमर्स की, या मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्क्राइब करके, बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में या अपनी सर्विसेज को मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा है डायग्नोस, यानी कोई कारण को ढूंढना। जब हमें पता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है, या हमारा मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च का, वो हमारे इन प्रॉब्लम्स के कारणों को ढूंढना होता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च का टू इस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, कि व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, और व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसके बीच में जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी मार्केटिंग रिसर्च में होता है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर मार्केटिंग रिसर्च चलती है। इसी के अलावा हम देखना चाहते हैं कि जब हम हमारे कस्टमर के बारे में हम जानना चाहते हैं, कस्टमर के रिस्पॉन्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, या हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो किसी भी तरीके से हम जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, तो ये सारी जो है मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस, की मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। मार्केटिंग रिसर्च के हमें क्या फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। इसमें है, फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, कि अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, कि मार्केटिंग में हमें हर दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम कहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करें, कैसे प्रोडक्ट में चेंज करें, कैसे हम नए नए अवेन्यूज़ में जाकर अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। तो उस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च हमारी हेल्प करती है। वो प्रॉब्लम्स के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है, कि व्हेन वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझती, रादर उनको अपॉर्चुनिटीज़ समझती, ताकि हम और बेहतर कर सकें और अपने आप को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मार्केटिंग रिसर्च हमारी मदद करती है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन में, मार्केट सेगमेंटेशन का यहाँ मतलब है कि हमें एक लार्जर हेट्रोजीनियस मार्केट को स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, ताकि हम पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से उनकी जो नीड है उनको केटर कर सकें, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें, क्योंकि हर एक सेगमेंट का जो अलग नीड होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो अलग होती हैं। तो अगर हम पूरी मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट सेल करेंगे या बनाएंगे, या उनकी हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, तो शायद हम वहाँ पर सक्सेसफुल ना हो पाए। तो हमें मार्केट को सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केटिंग रिसर्च हमारी मदद करता है। हम मार्केट को प्रॉपर तरीके से सेगमेंट करते हैं। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, बड़े सारे बेसिस होते हैं हमारे पास, जिनके बेसिस पर हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। फिर हम प्रोडक्ट रिसर्च में भी हम मार्केट, उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में हम प्रोडक्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए रिसर्चेस करते हैं, जो मार्केटिंग रिसर्च में हमारी मदद करती है। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, या प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉन्च करना है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करनी है, प्रोडक्ट विड्थ में, प्रोडक्ट लेंथ में चेंज करना है, तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये मार्केट रिसर्च इसमें हमारी मदद करती है। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव नेचर का नहीं बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट में हमारी क्वालिटी नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगी, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा और हम मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग रिसर्च हमारी मदद कैसे करता है। मार्केटिंग रिसर्च में हम हर रोज़ हर दिन ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हम और तरीके से बेहतर कैसे करें। फिर है कंज्यूमर रिसर्च।
कंज्यूमर रिसर्च में भी मार्केटिंग रिसर्च हमारी मदद करती है, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है दे आर द किंग ऑफ द मार्केट एंड विदाउट सेटिस्फाइड कंज्यूमर वी कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर को पहले बिहेवियर की स्टडी करनी होती है और कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च इसमें हमारी मदद करती है। फिर है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जितने भी हमें डिसीजन लेने होते हैं कि जैसे कि हमें प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना है या नहीं, या अपने कस्टमर को बीट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है कि नहीं, या हमें मार्केट में अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से पोजीशन करना है। तो ये सारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मार्केटिंग रिसर्च उसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि हम कोई भी जो डिसीजन है वो ऐसे बिना किसी साउंड प्रूफ के नहीं ले सकते। तो हम जब कंटिन्यूस कांस्टेंट रिसर्च करते हैं तो हमारे पास साउंड प्रूफ होता है जिसके बेसिस पर हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम यहाँ पर हम डाटा लेते हैं और डाटा को हम एनालाइज करने के बाद रिज़ल्ट निकालते हैं और उन रिज़ल्ट्स के बेसिस पर ही हम मार्केटिंग में फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। Marketing research is a process when certain steps are to be taken in a definite order. This is called a process and marketing research is also a process. इसमें हमारे पास कुछ steps होते हैं जिनको हम इस order में follow करते हैं। First उसमें है हमारे पास defining and identification of research problem, then developing the hypothesis, then developing the research design, then data collection, then data preparation and analysis, then report writing and presentation. द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम लेकर चलते हैं और जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और हम देखना चाहते हैं, हम अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जिनका आंसर करने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है, इसके अंदर प्रॉब्लम को क्लियर किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है कि व्हाट इज़ बेसिकली वी आर गोइंग टू डू, कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करते हैं कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन में हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉब्लम को अगर हम क्लियरली फॉर्मुलेट कर लेते हैं, क्लियरली डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो हमारी हाफ प्रॉब्लम तो है वहीं सॉल्व हो जाती है। इसके अंदर हम प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हम जैसे कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस किस का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और साथ ही हम इसमें हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारा सेकेंड स्टेप होता है। हाइपोथेसिस एक ऐसे टेंटेटिव अजम्पशंस होते हैं जो जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको उसके लिए हमने किन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। और हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो है वो हमारे जो वेरिएबल अंडर स्टडी है उसको अफेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जितने भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं या जो एनालिसिस का टूल लगाते हैं वो हाइपोथेसिस से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस ही वो अजम्पशंस हैं जो हमारी रिसर्च के अंदर जो हम लेकर चलते हैं। और इसमें हम दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड वेरिएबल सो एंड सो, ऐसे करते हैं। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल। तो हम नल हाइपोथेसिस को नेगेटिव सेंस में फॉर्मुलेट करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को पॉजिटिव सेंस में हम फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन एक प्लान, स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिगेशन की, जो हम पहले से एक प्लान चॉक आउट करके रखते हैं कि हमें व्हाट टू बी डन, क्या करना है, हाउ, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर करते हैं इसमें रिसर्च डिज़ाइन में। रिसर्च डिज़ाइन फर्दर हमारा 3 तरीके का होता है: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करते हैं, नए फिनोमिनास को एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास और पॉजिटिव करने का स्कोप है, कहाँ बेहतर करने का स्कोप है। वो हमारे जो होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं, जो लिटरेचर सर्च करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसर्च पहले से अवेलेबल है उसी को एक्सप्लोर करते हैं और उसी में हम कुछ नया कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जो मेन काम है वो है एनालिसिस ऑफ केसेस करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल केसेस हैं उसको एनालाइज करते हैं, या एक्सपीरियंस सर्वे, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको हम सर्वे करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में।
उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या ग्रुप या इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, और हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में लोगों का जो एटीट्यूड है या लोगों की जो स्टडी है, ये बेसिकली प्राइमरी नेचर की स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इसमें इसकी रिसर्च को बेसिकली हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल, एक दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो होती हैं वो इस तरीके की स्टडी होती हैं जिसमें हम अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको फॉलो अप नहीं करते, और उसके बेसिस पे हम अपनी रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं। इसके अंदर हम जो फेयरली लार्ज सैम्पल को हम लेते हैं और उस सैम्पल से हम इंफॉर्मेशन करते हैं। सैम्पल सर्वे बेसिकली इसका मेन टेक्निक होती है क्रॉस सेक्शनल में। और लॉन्गिट्यूडिनल जो स्टडीज़ होती हैं दे आर पैनल बेस्ड स्टडीज़। इसके अंदर हम अपने सैम्पल जो बनाते हैं रिस्पोंडेंट्स का, उसका एक फिक्स्ड पैनल बना लेते हैं और हम उसी पैनल से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पर। इसमें हमारे जो पैनल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ट्रू पैनल एंड ओमनीबस पैनल। ट्रू पैनल में हम रिपीटेड मेजरमेंट करते हैं सेम वेरिएबल की, यानी हमारे पास वेरिएबल सेम है और उसको हम पहले हमने कुछ टाइम पहले कलेक्ट किए इन्फॉर्मेशन, और फिर कुछ टाइम के बाद की, और फिर हमने बिफोर एंड आफ्टर का हमने डिफरेंस देखने के लिए जब हमने स्टडीज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रू पैनल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़। और उसके बाद हमारे पास सेकंड होती है ओमनीबस पैनल। ओमनीबस पैनल में हमारा सैम्पल तो वही मेंटेन रहता है, इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो वेरिएबल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरी करती है। यानी फर्स्ट टाइम मान लो हमने उनसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सेकेंड टाइम हमने उनसे किसी ऐड कॉपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, थर्ड टाइम पे हमने उनसे जो हमारा मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, या हमने वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है, या प्रोडक्ट के करेक्टर्स किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को लेकर हमने बात की है, तो वो हमारी स्टडीज़ होती हैं ओमनीबस पैनल में आती हैं। तीसरी है हमारे पास कॉजल रिसर्च स्टडीज़, कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। कॉजल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल की वजह से कौन सा कॉज है और कौन से इफ़ेक्ट हैं। इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इसके जो रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश करते हैं, और ये स्टडीज़ जो होती हैं इनको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट प्राइसिंग, पैकेजिंग, इस तरीके की स्टडीज़ जो है इनको हम इसमें शामिल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल कॉजल रिसर्च डिज़ाइन भी फर्दर हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो वी हैव वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और कॉजल रिसर्च डिज़ाइन। देन वी हैव डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इज़ अनदर स्टेप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने से पहले हम देखते हैं कि वी हैव टू काइंड ऑफ डाटा, लाइक प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको फर्स्ट टाइम रिसर्चर अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट करता है, और इसमें इंटरव्यू, सर्वे या क्वेश्चनर मेथड्स को अडॉप्ट करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें जो पहले से किसी रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पर उससे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम रिसर्च रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगज़ीन या NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस या किसी और के द्वारा कलेक्ट किए हुए इन्फॉर्म डाटा को जो है यूज़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो हमारे पास प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के अलग मेथड होते हैं, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के अलग मेथड होते हैं। तो हम उसके बेसिस पर कि जो हमारी डाटा रिक्वायरमेंट है हम उसको ध्यान में रखते हुए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हम देखते हैं कि क्योंकि जनरली जो हमारी स्टडीज़ होती हैं वो पॉपुलेशन स्टडीज़ नहीं होती, वो सैम्पल स्टडीज़ होती हैं। हम पूरी पॉपुलेशन की हर यूनिट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, रादर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड में हम ये देखते हैं कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होगी, सैंपल का साइज़ कितना होगा, सैंपल का फ्रेम क्या होगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम सैम्पलिंग मेथड में डिसाइड करते हैं, और हम ये देखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा सैंपल होगा वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारी स्टडीज़ होंगी वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे को नहीं देंगी।
फिर इसमें है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी को यूज़ करके एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं या इंटरव्यू मेथड को, या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सर्वे करते हैं, क्वेश्चनियर करते हैं, या सेवरल अदर मेथड्स हैं जिससे हम मार्केटिंग रिसर्च में डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। फिर है डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने से पहले हमें डाटा को प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए हमें डाटा को स्क्रूटनाइज करना होता है। डाटा को हम 4 तरीके से हम डाटा को चेंज करते हैं, जिसमें डाटा एडिटिंग, कोडिंग, टैबुलेशन और एनालिसिस आता है। डाटा कोडिंग में हम डाटा को कोड करते हैं, उनको हम ग्रुपिंग करते हैं और उसको कुछ नंबर देते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारी रिसर्चेज होती हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च की हम अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो दे आर ऑल क्वालिटेटिव इन नेचर। तो वहाँ पर हमारे पास डाटा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डाटा को नंबर, जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको हम नंबर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर या मशीन को यूज़ करके ही डाटा को आज की डेट में एनालाइज करते हैं। तो इसमें डाटा की कोडिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग में अगर हमारे पास कोई मिस्टेक्स हैं डाटा में, या कोई डाटा, कोई फिगर, मतलब कोई हमारा ब्लैंक है डाटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को हम इसमें से हटाने की कोशिश करते हैं। तो डाटा एडिटिंग का काम इसमें किया जाता है। फिर उसके बाद है डाटा टैबुलेशन। डाटा को जब हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, तो वो हमारा डाटा टैबुलेशन कहलाता है। टैबुलेशन में हम 2 तरीके से टैबुलेशन करते हैं, एक सिंगल टैबुलेशन, एक क्रॉस टैबुलेशन। सिंगल टैबुलेशन में डाटा को एक वेरिएबल के हिसाब से टेबल में डिवाइड किया जाता है, और क्रॉस टैब में डाटा को दो या तीन वेरिएबल, 2 वेरिएबल के हिसाब से बेसिकली क्रॉस टैब किया जाता है, और उसके बाद फिर डाटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के लिए वी यूज़ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, और मतलब हमारे पास एन नंबर ऑफ़ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और हम रिज़ल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं जो ऑनलाइन या कंप्यूटर की सहायता से हमारे डाटा को एनालाइज करते हैं। लाइक इसमें हम SPSS की बात करें, इसके अलावा हमारे पास है ई व्यूज़ है, इसके अलावा हमारे पास आर है, NVivo, आर स्टूडियो, and many more very statistical method, statistical tools are there, जिसको हम यूज़ करके कंप्यूटराइज्ड हम डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद हमारे पास है जो मेन पार्ट होता है वो है डाटा की इंटरप्रिटेशन करना, यानी रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करना, कि जो भी रिज़ल्ट्स हमने निकाले हैं उनको पहले प्रेजेंट करना, और जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उनको, फाइंडिंग्स को हम सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो उसको एक्सप्लेन करना, ताकि हम हर पर्सन को, लेमैन को हम ये बता सकें कि कैसे डाटा को हमने स्टडी करना है, क्या हमारी जजमेंट्स आई हैं, क्या हमारी फाइंडिंग्स आई हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या फर्दर फ्यूचर रिसर्च के क्या स्कोप हैं। तो हम इसको हम करते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइंडिंग्स का। फाइंडिंग्स का इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो मेन लास्ट हमारा स्टेप होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जो भी हमने रिपोर्ट के अंदर, जो भी आज तक अभी तक हमने किया है रिसर्च के अंदर, जो प्रोसेस फॉलो करी है, उस पूरी प्रोसेस को हम रिपोर्ट की फॉर्म में लिखते हैं। रिपोर्ट हमारी क्लियर, कंसाइज और एक्शनेबल टर्म्स में होनी चाहिए, और जितनी भी टेक्निकल डिटेल हैं हमारी, दे ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द अपेंडिक्स एट द लास्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो हम जो भी हमारी रिसर्च जो है, उसकी रिपोर्ट है, उसको बड़ी ही प्रिसाइज फॉर्म में हमें बनाना चाहिए, ताकि हमें उसको बाद में प्रेजेंट करने में आसानी हो। तो इसके अंदर जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, मेन टेक्स्ट होता है, और लास्ट पार्ट होता है। तो हमने उसको डिवाइड किया होता है, उसके बेसिस पर हम रिसर्च को, रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो जब हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारी रिसर्च का लास्ट पार्ट होता है, और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग और इट्स प्रोसेस, ये फिनिश होता है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।